गोल्ड में इतनी बुरी सेलिंग के लोगों के अकाउंट ही वाश कर दिए गए हैं और बायर्स को इतना बुरा ट्रैप किया है। 80 से 90% लोगों का एनालिसिस उनको बाय साइड का ही बता रहा था। उनकी बायस जो सी है वो बाय साइड की थी, लेकिन जो 20 से 10% लोग थे जिनको टेक्निकली और मार्केट में स्मार्ट मनी और बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को, सो उनके लिए ये बहुत बेहतर और बहुत अच्छी मूव थी। लोगों ने बहुत अच्छा कमाया, लोगों ने बहुत अच्छा गवाया भी होगा। सो कोई बात नहीं, इस काम में आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपका एनालिसिस अच्छा होता है तो फिर ज्यादा चांसेस आने के ही होते हैं, जाने के कम होते हैं। तो ओके गाइस, आज है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई के लिहाज से इतनी बड़ी मूव के बाद अब नेक्स्ट मार्केट की क्या मूव हो सकती है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। और ये अब एक एरिया है जहां पे आके मार्केट रुक गई है, साइडवेज हो गई है। ये एरिया कौन सा बनता है, 3985 से लेकर 4005 4010 का कुछ ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज चल रही है। तो फिलहाल अगर अभी हम सीबीडीआर रेंज की बात करें तो ये अभी मेरे ख्याल से क्लोजिंग जब होगी 5 बजे तो उसके बाद ही कुछ वाजह होगा कि सीबीडीआर रेंज से हमें कहां से जो सा है वो किस साइड की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सीबीडीआर रेंज का लो था 4070 का लेवल, ठीक है। तो मार्केट ने जब उस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी सेल साइड की मूव दी। तो ये हमारी सीबीडीआर रेंज का लो था, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने इसको 3 दफा रिटेस्ट किया और उसके बाद धड़म करके मार्केट डाउन साइड पे आई। तो आज की सीबीडीआर का रेंज भी 5 बजे की कैंडल के बाद ही हम जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ जोन्स वो भी रिफाइन करके यहाँ पे मार्क करके रखे हैं आप लोग के लिए कि कहां से सेलिंग और कहां से बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो उसको एक नजर देख लेते हैं। सो इतनी बड़ी सेल की मूव के बाद मेरे ख्याल से एक छोटा सा पुल बैक होना चाहिए, ठीक है। और वो पुल बैक एरिया कौन सा है जो कि बहुत बेस्ट है, वो एरिया है हमारे पास ये वाला निकल के आ रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट एरिया निकल के आ रहा है, फर्स्ट जोन 4041 से लेकर 4053 का, ठीक है। तो यहां तक अगर मार्केट आती है, इस जोन को टैप करती है और उसके बाद हमें सेल कंटिन्यू का कोई पैटर्न देती है या फिर सेल का कैंडलस्टिक पैटर्न देती है, तो फिर हम दोबारा से सेल साइड पे बैठेंगे। इस जोन के अलावा एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसका लेवल भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा एरिया है। वो एरिया बनता है जी 4048 से लेकर 4068 का, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेलिंग एरियाज हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है ना, ये वाला एरिया ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस जोन के निस्बत। अब आप लोगों को एक और मजेदार चीज दिखाता हूं जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जोन जो से हैं वो सेलिंग जोन्स हैं, ठीक है। इस जोन को देखें और अगर इस जोन को देखें तो इन दोनों जोन्स के अंदर एक एरिया जो कि ओवरलैप होके आ रहा है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये कौन सा एरिया है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये जो ओवरलैप जोन बन रहा है ये बन रहा है हमारा 4048 से लेकर 4053 का। तो अगर हम इस एरिया को मिस करें और इसके अलावा इस एरिया को भी मिस करें, ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक ओवरलैप जोन निकल के आ रहा है, ये गाइज इन दोनों एरिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस जोन को अगर इस एरिया से हमें सेलिंग की रिजेक्शन मिलती है तो फिर आप लोग समझ लीजिएगा कि दोबारा हमें एक बड़ी सेल की ट्रेड मिलने वाली है। ये तो हो गया हमारा अप साइड पे अगर मार्केट पुल बैक करती है तो फिर हमें सेल कहां से मिलेगी। और ये चीज जरूरी है कि ये यहां से ही अप साइड जाए पुल बैक करने के लिए, ठीक है। अगर फर्ज करें ये मजीद नीचे आ जाता है या फिर इस एरिया तक आ जाता है तो फिर ये वाली जो जोन्स हैं इनके जोन से लेवल्स और इनका जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर हम देखें डाउन साइड पे तो हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा है जहां से हमें सपोर्ट या पुल बैक देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब ये जो पूरे का पूरा लेवल है ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा एरिया हमारे पास एज अ जोन है, लेकिन मैंने ये जो एरिया निकाला है ये हमारे पास रिफाइंड सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसको रिफाइन करके मैंने निकाला है। सो इस सारे के सारे एरिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एरिया है हमारे पास। तो सबसे पहले इस एरिया का लेवल देख लेते हैं कि कौन सा है हमारे पास। ये है जी 3960 से लेकर 3969 का। सो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ तो फिर यहां से जा सकते हैं पुल बैक करने के लिए, या फिर मार्केट हो सकता है कि इस ये जो हमारे पास सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है इस यहां से यहां तक ड्रॉप हो सकती है और यहां पे हमें कोई बाइक साइड का सिग्नल मिलता है तो फिर मार्केट यहां से हाई पे आ सकती है इस लेवल तक जो से है वो पुल बैक करने के लिए। तो हमने सेलिंग कहां से हो सकती है, बाइंग कहां से हो सकती है, दोनों चीजों को देख लिया है। लेकिन ये जो हमारे पास सपोर्ट जोन है अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी और इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर यहां से लेकर यहां तक एक आपको अच्छी सी ट्रेड मिल सकती है। बहुत लंबी तो नहीं और ना ही आपने इसको ज्यादा होल्ड करके रखना है, ठीक है। अगर इसके ब्रेकडाउन के बाद यहां से आपको सेल की ट्रेड मिलती है तो आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3940 का होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आपने कुछ अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है और हाफ को या फिर कुछ प्रॉफिट को आप लोग ब्रेक इवन करके जो है उसे होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक लंबी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और वो लेवल कौन सा है वो तो बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल
से उससे पहले मार्केट क्या करेगी, सेलर्स को भी ट्रैप करेगी। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है इसके लो को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर पुल बैक करने के लिए आ जाए। ठीक है, सो इन सारी चीजों को आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आज सीपीआई का डाटा भी है, तो उसके साथ जो सा है वो फेडरल की जो सी है वो टेस्टिमनी भी है, तो दोनों की दोनों न्यूज़ हाई इंपैक्ट की है। सो मार्केट बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल रह सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ देर के लिए मार्केट टेक्निकली चीजों को ना देखे और सिर्फ फंडामेंटल चीजों को देखे। अब एक और मजीद जरूरी चीज जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि मार्केट यहां से ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, पुल बैक नहीं करती, और यहां से ड्रॉप होने के बाद इस लो को, जो हमारा लास्ट लो बनता है, इसको भी ब्रेक डाउन करके मजीद एक लो लगा देती है। तो ये जो इतनी बड़ी सेलिंग हमें 1 से 1.5-2 दिनों के अंदर देखने को मिली है, तो ये समझ लें कि न्यूज ऑलरेडी लीक हो चुकी है। जो लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि न्यूज के अंदर बहुत बड़ी मूव हो सकती है, वो न्यूज वाली मूव ऑलरेडी मार्केट ने पहले जो से है ना वो प्ले कर दी है। तो फिर न्यूज में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होने वाला, तो मार्केट सुस्ती रहेगी। ये हो सकता है कि छोटी मोटी कोई 20 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट की मूव देखने को मिले, लेकिन कोई बड़ी एक्सपेक्टेड मूव नहीं देखने को मिलेगी। ये जो चीज मैंने बताई, अगर ये चीज हो जाती है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम पे भी आप लोग को इस तरह का एनालिसिस देखने को मिले, इस तरह की ट्रेड्स देखने को मिले, तो फटाफट जाके मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा मेरा कम्युनिटी ग्रुप भी आप लोग जो है वो फॉलो कर लें। सो होप सो गाइस, इस एनालिसिस वीडियो से भी आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।